एक जानी पहचानी सी हुई है दस्तक एक बार फिर हमारे दरवाजे पर। वो यादें जो शाम होते ही वीरान सड़कों पर देती थी दस्तक, झूम उठेंगी एक बार फिर इस माह की यादगार रौनकों पर। वो कहीं से लज्जत से भरे खानों की खुशबुओं की दस्तक, तो कहीं से मुअज्जिन की सदा कानों पर। नवाजिश है रब्बुल कायनात की कि दी है दस्तक, माह रमज़ान ने एक बार फिर हमारे दरवाजे पर। Assalamualaikum to all our friends and viewers around the world. Welcome to your favorite YouTube channel Into Spices. मैं हूँ अरफान, आपका मेज़बान। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। टीम Into Spices की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो एडवांस में। जी हाँ, काउंटडाउन टू द होली मंथ ऑफ रमज़ान हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने में अपनी नेमतों से नवाजे एंड गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू अवेल द ब्लेसिंग्स ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान टू द फुलेस्ट। एंड जब रमज़ान की बात होती है तो वन थिंग दैट वी ऑल लव डूइंग इज़ गोइंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर इफ्तार। अजीम की, आसिम भाई की नवाजिश है जिन्होंने टीम इनटू स्पाइसेस को इनवाइट किया है टू अनवेल देयर रमदान इफ्तार बुफे ऑफ 2025 इन ओकविल। सो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द ऑथेंटिक टेस्ट, जायका एंड ज़ौक़ ऑफ पाकिस्तानी डिशेस एट नवाजिश इन ओकविल। लेट्स गो। We are at Nawazish in Oakville. हमारे साथ है आसिम भाई, who is one of the co-owners of this beautiful, authentic Pakistani restaurant. आसिम भाई, welcome to our YouTube channel Into Spices. थैंक यू सो मच अरफान, आप हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर तशरीफ लेकर आए। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी होते हैं, आप लेकिन वक्त निकाल कर आए एंड इट्स रियली ऑनर फॉर अस कि हम आपके साथ कई दफ़ा हमारी मुलाकात हो चुकी है। तो बेसिकली आज हम जो है वो रमज़ान का स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं 2025 की। So Ramadan Iftar Buffet 2025 debuting on Into Spices YouTube channel. सर, आपकी नवाजिश है कि आपने हमें इस काबिल समझा to unveil your beautiful menu on our channel. नहीं सर, आपको याद होगा जब हमने रेस्टोरेंट शुरू किया था तो मेरे ख्याल से आप ही थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और आप बेसिकली हम आपको अपने साथ एज अ टीम कंसिडर करते हैं। तो रमज़ान जो है पिछले साल हमारा फर्स्ट ईयर था, तो इस साल हमने थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है कि अफ्तार बुफे हर जगह हर रेस्टोरेंट ऑफिशियली अनाउंस करता है, लेकिन हमने एक चीज़ उसमें थोड़ी सी कोशिश की है। जैसे कुछ चीज़ें हैं रमज़ान की, कुछ आइटम हैं जो कि कांस्टेंट हमारे मेन्यू में भी होंगे, जैसे फ्रूट चाट है या दही बड़ा चाट है या समोसे हैं, पकौड़े, ये तो कांस्टेंट आपको पता है रमज़ान की चीज़ें होती हैं, आइकॉनिक स्टेपल। लेकिन जो बेसिकली मेन कोर्स होगा उसको हमारी कोशिश ये होगी कि हम एवरीडे चेंज करें। और उसमें चेंजेस इस तरह से होंगी कि मैं आपको लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे किसी दिन अगर राइस में चिकन बिरयानी होगी तो किसी दिन मटन पुलाव होगा या व्हील पुलाव होगा, उसके अलावा व्हील बिरयानी होगी। इसी तरह करी में हमने सोचा है, क्योंकि लोग एक मोनोटनस नहीं हो जाए लोगों के अंदर, तो हम इसी तरह करी में रोज़ाना डिफरेंट, ये नहीं होगा कि हर दिन सेम मेन्यू होगा, हर दिन डिफरेंट मेन्यू होगा इन टर्म्स ऑफ करी, इन टर्म्स ऑफ बारबेक्यू, क्योंकि ये महीना सिर्फ खाने का नहीं, इबादत का भी है। और हमारी तरफ से कोशिश ये होगी कि हम जो अगर रोज़ेदार आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हम अफ्तार करवाएं। तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि हमारा मेन्यू जिस कदर बड़ा हो सके उस कदर हमने बड़ा किया, कि ताकि लोग जब एक दफ़ा यहाँ आ जाएँ तो वो सुकून से पेट भर के खाना खा के उसके बाद उन्हें सहरी तक कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। You touched upon a very good thing कि रमज़ान जो है बड़ा बरकतों वाला महीना है, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग द बेस्ट इफ्तारी ऑल अराउंड द GTA या अपने दोस्तों यारों के घर पे जाके आप इफ्तारी कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे बाकायदा लास्ट ईयर भी था, आई एम श्योर इस ईयर भी होगा, द प्रेयर एरिया, जो सेग्रीगेटेड प्रेयर एरिया। बेसिकली हमने किया है कि आपने जो देखा होगा हमारा फ्रंट जो है वहाँ पे हमने मर्दों के लिए नमाज का इंतज़ाम किया हुआ होता है
और राइट साइड पे बिल्कुल सेग्रीगेटेड एरिया है जो कि जहाँ खवातीन नमाज, ताकि रोज़ा खोलने के बाद फ़ौरन नमाज पढ़ लें और उसके बाद खाना स्टार्ट करें। आई मीन दैट्स व्हाट यू नो लाइक पाकिस्तान में भी हम लोग यही करते थे अक्सर, दोस्तों यारों के साथ बंस रोड वगैरह पे हम लोग जाते थे खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले तो यू नो लाइक यू पिक अप द नॉर्मल इफ्तार के आइटम्स जो होते हैं, आपकी फ्रूट चाट हो गई, खजूर हो गई, समोसे पकौड़े वगैरह हो गए, उससे आपने इफ्तार कर ली, देन यू गो टू द मॉस्क, नमाज पढ़ी आपने, फिर आप जाते हैं कहीं पे यू नो लाइक डिनर के लिए फॉर योर मेन यू नो लाइक डिनर। दूसरी चीज़ ये कि मैं चाहूँगा कि जो लोग आना चाहते हैं रमज़ान में वो प्री बुक कर लें, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि हमारे पास जितनी कैपेसिटी है बाज़ दफ़ा लोग प्री बुकिंग के अलावा भी आ जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको 100% किसी तरह अकोमोडेट करें, लेकिन उसके बावजूद बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग को बुरा लगता है क्योंकि वो आए हैं और रोज़े का टाइम है और वो उनको सीट नहीं मिल सकी। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर आना है वो पहले से प्री बुक कर लें, तो उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होगी। हमारी कोशिश होगी कि उनको बहुत अच्छी तरीके से अकोमोडेट करें। एंड आई विल डेफिनेटली अटेस्ट टू दैट, बिकॉज ये जो बात कर रहे हैं मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैंने कॉल किया था कि यार आई एम कमिंग इन विद सम फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन जो स्टेट से आए हुए थे, एंड देन आई वांटेड टू कम एंड ब्रिंग देम ओवर हियर, बट उन्होंने मना कर दिया कि भाई इरफान वी डोंट हैव गुंजाइश ही नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो हमें अच्छा खुद नहीं लगता कि हम किसी कोने में कहीं छोटा सा जगह बना के ज़बरदस्ती लोगों को अकोमोडेट करें। वो हमारी कोशिश होती है कि हम ना करें, कि जितना कन्वीनियंटली लोग आराम से बैठ के एक जैसे घर का माहौल होता है उसी तरह से उसके अंदर वो कर सकें, वो ज़्यादा बेहतर है। एंड वी गॉट अ रिजर्वेशन आफ्टर 8 days। 8 दिन के बाद की बुकिंग हमें मिली थी। अगेन वी केम ओवर हियर, बड़ा ही मज़े का खाना था, ऑथेंटिक पाकिस्तानी फ्लेवर्स, नवाजिश इन ओकविल, खजूर हो गए, नेक्स्ट आइकॉनिक शरबत। तो शरबत तो ऑब्वियसली जी बिल्कुल बनता ही है, और वो भी रूह अफ़ज़ा और अगेन आइकॉनिक पाकिस्तानी शरबत। बिस्मिल्लाह। वो एक कमर्शियल याद आ रहा है मुझे, आपने भी शायद देखा, पीटीवी पर अक्सर चलता था, रूह अफ़ज़ा और क्या चाहिए। तो रूह अफ़ज़ा मिल गया, और क्या चाहिए, बट नवाजिश पे काफ़ी कुछ है, तो हमें तो सब कुछ चाहिए भाई। सब कुछ मिलेगा। लेट्स ट्राई द पकौड़ा। सो पकौड़ास में भी यू गॉट मिक्स पकौड़ास राइट? जी, हमारे पास ये आलू के पकौड़े हैं, मिक्स पकौड़े हैं, उसके अलावा समोसे हैं। तो पकौड़े मेरा तो फेवरेट ये है भाई जी। सो आई एम गोइंग टू गो विद दिस। एग्जैक्टली, मैं इससे स्टार्ट करूंगा। ओके जी, लेट्स ट्राई द मिक्स पकौड़ा एट नवाजिश। इसके साथ चटनी स्टार्ट करें प्लीज। सर चटनी के बगैर जो है ना, जो इसकी जो एक वो जो टेस्ट ओरिजिनल टेस्ट होता है, एग्जैक्टली, ठीक है ना, चटनी वगैरह के साथ वो कैमोफ्लेज एग्जैक्टली। सो हमारी कोशिश ये होती है कि यू नो व्हेनेवर वी ट्राइंग आउट समथिंग, पहला जो बाइट है इट शुड बी खालिस, ठीक है ना। तो फर्स्ट बाइट नवाजिश पे मिक्स पकौड़े, बिस्मिल्लाह। वेरी गुड, क्वाइट क्रिस्पी, क्वाइट क्रंची, जिस तरह से एक पकौड़े होने चाहिए, ताज़ा बने हुए। एंड व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस इज इसकी जो मैरिनेशन है, जो बैटर है इसका, इट्स गॉट द परफेक्ट बैलेंस ऑफ सॉल्ट भी है, थोड़ा सा आपने कुछ इसमें थोड़ा स्पाइस वगैरह भी डाला हुआ है, क्यूमिन भी है थोड़ा सा इसमें जी। बंसोड़ पे आपको पता होगा एक वो फ्रेश को दिल पसंद, उसके बाहर जो लाइनें लगी हुई होती हैं वो तो बिल्कुल एक अलग ही माहौल होता है राइट। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं गया था कराची, तो फ्रेशको पे जो दही बड़े मिल रहे थे जी, दे वर आई थिंक सो 450 रुपीज़ पर kg, समथिंग लाइक दैट। सो अभी पता नहीं क्या प्राइसेस चल रही है, अगर आप लोगों को पता है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू नो एनी गुड प्लेस इन द GTA जहाँ पे मज़े के दही बड़े मिलते हैं, आप भी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे वो फ्रेशको वाला टेस्ट यहाँ पे तो नहीं मिला। बिल्कुल किस दिन दही बड़े होंगे? सब दही बड़े एवरीडे होते हैं, एवरीडे दही बड़े छोले एवरीडे होते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं रमज़ान की जो कि आपको एवरीडे सेम मिलेंगी। ओके, हर एक का टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट होते हैं, पर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हम कितने हद तक उसके करीब पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेशको वाले दही बड़े खाने हैं, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज मैंने अभी तक नहीं ट्राई किए हुए, आसिम भाई कह रहे हैं कि वही टेस्ट मिलेगा। तो इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट फ्रेशको के दही बड़े, कम टू नवाजिश। बिल्कुल राइट। सो अब ट्राई करते हैं इनको चटनियों के साथ, जो आप कह रहे थे। टेस्ट डिफरेंट हो गया, प्रोफाइल पूरा डिफरेंट ही टेस्ट हो गया, बट आई डोंट थिंक इतने मज़े ही बने हुए हैं, दे डोंट नीड एनी चटनी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो चटनी के साथ ही स्नैक्स वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने हर एक की पसंद का ख्याल रखा है, जिन्होंने वैसे खाना है वो वैसे खाएं, जिन्होंने चटनी के साथ खाना है वो चटनी के साथ एंजॉय करें। अमेजिंग। सो लेट अस फिनिश ऑफ दिस जो एपेटाइजर्स हैं। थोड़ी सी ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं हम पेड विद द मेन डिनर आइटम्स।
इरफान, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमारे पास क्या क्या है अफ्तारी में। ये है निहारी, निहारी आ गई आप, बीफ निहारी, और ये है हमारे पास चिकन कढ़ाई। ओह वाह, एंड इसमें बोन इन कढ़ाई, बोन इन कढ़ाई, और ये है हमारे पास बिरयानी। एंड बिरयानी तो यू नो लाइक इट्स मशहूर ज़माना। जो रंग है, जो खुशबुएं हैं, वो ऑटोमेटिकली अपना तारुफ दे रहे हैं कि भाई मैं एक ऑथेंटिक कराची स्टाइल की बिरयानी हूँ। बाकी अपनी ज़बान के स्टैंडर्ड से पूछेंगे कि भाई इसका टेस्ट कैसा है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं इन चीज़ों से, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द निहारी फर्स्ट। एंड अगेन द मीट, इट लुक्स रियली नाइसली डन। अभी से ही पता चल रहा है कि यार ये प्रॉपर्ली बनी हुई निहारी है। जस्ट लुक एट दिस, यस, अमेजिंग। ओके जी, नेक्स्ट आ गई चिकन कढ़ाई। एग्जैक्टली। दो चीज़ें अभी से ही यू नो इनटू स्पाइसेस अप्रूव्ड ऑफ द चिकन कढ़ाई। खुशबूदार है, बिल्कुल, ठीक है, खुश रंग है। थर्ड चीज़ क्या होती है? टेस्ट, खुश जायका है, नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, खुशबूदार, खुश जायका, खुश रंग, तब जाके खुशी जो है ना वो डबल हो जाती है, राइट। स्पेशली रमज़ान में, स्पेशली इन रमज़ान। चलें जी, थोड़ी सी हमने ले ली चिकन कढ़ाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ सिन कि भाई निहारी शुडंट टच द चिकन कढ़ाई, बट यार इट्स अ बुफे। सब चीज़ें जो है ना, यू नो, यू नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग Exactly. एंड टेस्ट इट। थोड़ा सा मेल मिलाप चलता है। बिरयानी, और बिरयानी में आलू ना हो तो कराची की बिरयानी नहीं। वो कराची की बिरयानी नहीं है, एक्चुअली वो बिरयानी ही नहीं है। चले जी, आप भी अपनी प्लेट बनाएं, फिर मिलते हैं टेबल पे। और ये लें इरफान भाई, ये आपका बारबेक्यू, अमेजिंग, और ये आपका गरम गरम नान। गर्मा गर्म नान भी आ गया हमारा। चलें जी, बैठे साथ। बारबेक्यू आ गया, नान आ गई, कढ़ाई, खाना स्टार्ट करें। निहारी। वन थिंग दैट आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने एक चीज़ मेंटेन की है इस रमज़ान में भी, राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फोकस इज ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, नॉन क्वालिटी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे गिनी चुनी आइटम्स मिलेंगी जो हर दिन, जिस तरह आपने शुरू में ही बताया, कि चेंज होती रहेंगी, बट द फोकस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन क्वालिटी, ठीक है ना। कि वही बात आ जाती है कि यार कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, GTA में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं जी, हमारे पास जो है 250 डिशेस हैं, हमारे पास 300 डिशेस हैं। अब बंदा खाएगा तो कितनी खा लेगा, ठीक है ना। फोकस ऑन क्वालिटी हमारा, ताकि आपके जहन में एक चीज़ रहे एंड यू कैन रेकमेंड द रेस्टोरेंट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, कि यहाँ पे हम लोग गए, वी ट्राइड आउट देयर चिकन टिक्का, वी ट्राइड आउट देयर बीफ सीख कबाब और चिकन सीख कबाब जो भी हमारे सामने है, एंड द टेस्ट वर अमेजिंग, राइट। सो बेसिकली हमारा फोकस यही है कि आप जितनी दफ़ा आएंगे आपको टेस्ट में 1% भी डिफरेंस, डेविएशन नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते पहले चिकन सीख कबाब से। चिकन सीख कबाब एट नवाजिश इन ओकविल। मेरी डायरेक्ट पे बोल रही है वहाँ से आसिम भाई के छोटे निवाले लो, बट आपको पता है कि नवाजिश में जब मैं आता हूँ मेरा हाथ नहीं रुकता, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और वो वहाँ से कह रही है कंट्रोल, बट नहीं हो रहा भाई कंट्रोल, खाने में बड़े मज़े के हैं। सो अगेन जो आपका ये कबाब है, सीख कबाब, इट्स गॉट दैट परफेक्ट ब्लेंड जो मसाले का होना चाहिए। बिल्कुल, व्हेन यू बाइट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आहिस्ता आहिस्ता जब आप च्यू करते हैं तो यू कैन स्टार्ट फीलिंग द स्पाइसेस, एंड वही यार ऑथेंटिक टेस्ट है कराची वाले, थोड़ी सी मिर्ची मसालों वाले खाने हैं, Exactly. ठीक है ना। सो इफ यू वांट टू हैव दैट कराची स्टाइल के, यू नो, बंस रोड स्टाइल के, हुसैनाबाद स्टाइल के सीख कबाब, बिल्कुल, तो अगेन अजीम भाई वो अजीम है, ठीक है ना, वो अजीम है। कुदरत ने उनके हाथ में एक जायका दिया हुआ है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, Exactly. ही हैजंट लर्नड दिस फ्रॉम एनीवन, इट्स गॉड गिफ्टेड। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर यू नो लाइक कुदरती एक जायका होता है, जायके के अलावा उनमें पैशन भी है लोगों को खिलाने का। अमेजिंग। सो ये चीज़ें जब मिल जाती है ना कि एक कुदरत ने आपको एक तोहफा दिया हुआ है, एक गिफ्ट दी हुई है, एंड देन यू कुकिंग फ्रॉम द हार्ट विद योर पैशन, तभी जाके इस तरह की एग्जैक्टली डिशेस बनती हैं। दीज कबाब्स एक्सेलेंट। कबाब्स को खाने का मज़ा जो परफेक्ट, जो एक होता है ना कंपेनियन जिसे कहते हैं कबाब्स का, इज़ वो जो वहाँ पे एक कोने में खड़ा हुआ है ना, लेमन साहब आ जाएं, आपका टाइम आ चुका है, तो थोड़ा सा लेमन शॉट लेते हैं अपना। ओके जी, लेमन शॉट वाला रेशमी कबाब। और रेशमी क्यों कहते हैं? बिकॉज अगेन इट्स लाइक, एक तो होता है आपका बीफ सीख कबाब, व्हाई इज दिस नॉट कॉल्ड चिकन सीख कबाब? एंड ये चीज़ जो है आप बताएं, तब तक मैं इसको एंजॉय करता हूँ। बेसिकली जो चिकन कबाब और चिकन रेशमी कबाब में डिफरेंस है वो ये है कि चिकन रेशमी कबाब जो है उसका जो मिन्स होता है वो ज़्यादा ग्राइंडेड होता है, इट्स मेल्ट इन योर माउथ। जो सीख कबाब होता है वो थोड़ा ग्रेनी होता है, जिसको आप च्यू करते हो। बेसिकली रेशमी कबाब इसलिए कहा जाता है इट मेल्ट्स इन योर माउथ, सो दैट्स द डिफरेंस बेसिकली। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का, ओके,
सो चिकन टिक्का ट्राई करते हैं एट कहाँ पे हैं भैया? नवाजिश। नवाजिश इन ओकविल GTA। सो लेट्स ट्राई द चिकन टिक्का। तो आसिम भाई यार ये चिकन टिक्का तो बड़ा मज़े का लग रहा है। जो इसकी एक होनी चाहिए ना पहचान के भाई ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर में जूसी और वो नज़र आ रहा है। और इसके साथ अगर मैं आपको रायता भी दूं तो रायते के साथ आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। रायता भी आपका काफ़ी थिक सा लग रहा है, यू नो लाइक इट्स नॉट लाइक कि वो रनी सा जो रायता होता है, it's not like that। आपने यहाँ नॉर्थ अमेरिका में देखा होगा वो बेसिकली चिकन टिक्के में भी रेड कलर यूज़ करते हैं और रायते में ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। मेरी तो उसको देख के एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है जो हमारे कराची का होता है उसको हमने यहाँ पर इवन टिक्के का जो मसाला है वो फ्लेवर आपको फील हो रहा होगा। और इवन रायते में भी इसमें हमने किसी किस्म की कोई कलर डाई कुछ भी नहीं डाला। आप उसको टेस्ट करेंगे उससे आपको खुद एहसास होगा। चिकन टिक्का अंदर से तो बिल्कुल माइल्ड है बट आउटसाइड इसके एक वो चटपटा जो एक बिल्कुल स्पाइसी सा जो हमें टेस्ट पसंद है ना कराची वालों को। अगेन मैं वही बताऊंगा आपको कि आप पाकिस्तान इज अ वर्सटाइल कंट्री, तो आपको हर जगह टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। जिस तरह आप लाहौर में या पंजाब में खाएंगे तो आपको वो लोग बेसिकली चरगा वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं जो क्रिस्पी होता है और जिसमें मसाले बिल्कुल ना होने। चले जी इसको रायते के साथ भी ट्राई करते हैं। वेरी गुड। जिस तरह से हमने पहले बात की थी आपके जो पकौड़े वगैरह थे जी, ठीक है ना, आई वुड से द टेस्ट ऑफ दिस इज सो गुड इट डजंट नीड एनीथिंग। एग्जैक्टली ठीक है ना, बट अगर आपको रायते के साथ खाना है तो अगेन रायता भी अवेलेबल है यहाँ पे, बट जो इसका अपने आप में खाने में जो मज़ा है बिल्कुल जो टेस्ट। ओके जी, बारबेक्यू आइटम्स Thank you so अप्रूव्ड हो much। गए ठीक है ना। अब ट्राई करते हैं आपकी जो मेन जो डिशेस हैं वो नाराज़ ना हो जाए हमसे। नाराज़ ना हो जाए और ठंडी भी ना हो जाए। और खैर ठंडी तो हो जाती है बिकॉज यू नो लाइक जब हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं गपशप कर रहे होते हैं फैमिली के साथ जब आप आते हैं इफ्तार के लिए राइट, चीज़ें थोड़ी सी ठंडी हो जाती हैं तभी ऑलवेज टेक एज मच एज यू कैन ईट। क्योंकि एक होता है इफ्तार के अंदर यू नो लाइक भूख लगी होती है पूरे दिन में, यू नो जब आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं अपने सामने एक ऑटोमेटिकली एक इंसान की एक यू नो फितरत फैले, ठीक है ना, वो आप माउंटेन्स ऑफ भर लेते हैं। बट अगेन इस रमज़ान में नवाजिश टीम की तरफ से इनटू स्पाइसेस टीम की तरफ से एक गुजारिश है आप सबसे कि टेक जितना आप खा सकते हैं, ठीक है ना। एंड रमज़ान का महीना है, ठीक है, गिव टू चैरिटी एज मच एज यू कैन। थिंक ऑफ द पीपल हु आर नॉट एज प्रिविलेज्ड एज मोस्ट ऑफ अस आर इन कैनेडा, राइट। तो अपनी दुआओं में उन लोगों को भी याद रखें हु यू नो लाइक कैन नॉट एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड जितना हो सके आपसे गिव टू चैरिटी, सदका खैरात, रमज़ान का महीना है, यू नो, सो न जाने किसकी दुआ कब लग जाए। सो एनीवेज बिरयानी वन ऑफ माई फेवरेट्स इन द GTA एट नवाजिश, लेट्स ट्राई। सो चिकन बिरयानी एट नवाजिश, थोड़ा सा आलू लिया, थोड़ा सा चिकन ली, मज़ेदार खिलखिलाते हुए चावल। एंड ये जो लफ्ज़ है ना खिलखिलाते हुए चावल जी, ये हमने आई थिंक पहली बार यूज़ किया था आपकी बिरयानी को देख के। जी बिल्कुल। और हमारी जो डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, जो सामने बैठी हुई हैं, उनको ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है खिलखिलाते हुए चावल। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ नवाजिश पे तो ये अल्फाज खुद ब खुद मुँह से निकलना शुरू हो जाते हैं बिकॉज इनके चावल, इनकी जो चिकन है, इनके जो आलू हैं, अमेजिंग है। सो आसिफ भाई आप ऐसा करें थोड़ा सा व्यूअर्स को उलझाएं बातों में, जी ठीक है ना, तब तक मैं ये ज़रा खाता हूँ क्योंकि ये जो है ना ये खाने के बाद ये ऐसी डिश है जो स्पेशली आपकी जो बिरयानी है, ठीक है ना, आई एम अ फैन, बिग फैन ऑफ द बिरयानी ओवर हियर। ये एक ऐसी डिश है एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ठीक है, जिससे आपका पेट तो भर जाएगा बट आपका दिल नहीं भरेगा। तो आप ऐसा करें, आप बातें करें जरा व्यूअर्स के साथ, इनको बताएं कि जी, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास अक्सर ये आता है कि मीट हलाल है नहीं है। हमें तो पता है कि भाई यहाँ पे मीट जो है ज़बिया हलाल है, तभी इनटू स्पाइसेस यहाँ पे है, बट व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द ऑडियंस? प्लीज टॉक टू देम, तब तक मैं ही खाता हूँ। जो हमारा मीट आता है वो इकबाल फूड से आता है, विच इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड बाय रेड बी की मैं बात करूँ, जैसे आप निहारी का गोश्त है या हमारा मटन है या हमारा कीमा है, ये सारी चीज़ें हम इकबाल फूड से लेते हैं जो कि HMA सर्टिफाइड है। और जो हमारी चिकन है, रॉ चिकन हमारे पास आती है मदीना फूड से जो कि अगेन हैंड स्लॉटर्ड हलाल है, सर्टिफाइड बाय HMA। एंड आपने शायद वो एपिसोड देखा हो, हम लोग बिल्कुल देखा था, बड़े थोड़ा सा यू नो लाइक अल्लाह का करम है, यू नो लाइक अगेन इट वाज नथिंग स्पेशल, हमने कुछ नहीं किया, वी जस्ट स्टे ट्रू टू द वे वी काइंड ऑफ कंडक्ट आवर रिव्यूज, आवर व्लॉग्स एंड स्टफ। तो
अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि वी गॉट टू फीचर दिस इम्पॉर्टेंट इशू, रेज अवेयरनेस अबाउट इट ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, एंड थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस। नो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ एक और है, जब तक आप खाना एंजॉय करें, मैं खाना enjoy मैं अपने जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, रमज़ान में एवरी वीकेंड हम एक सरप्राइज डिश लेकर आएंगे, ओ वाह, जिसके बारे में आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आप आ रहे होंगे। अमेजिंग। तो एक सरप्राइज आइटम हमने रखा है एवरी वीकेंड, तो अगर 4 वीकेंड होंगे तो इंशाल्लाह 4 डिफरेंट हम जो है वो सरप्राइज डिशेस देंगे। So it's Saturday and Sunday. It's Saturday and Sunday. So every Saturday and Sunday there'll be one surprise dish. Surprise dish. Okay. So is that, I know you don't want to spoil the surprise. Is it a dessert? Is it a main? You would know जब आप आएंगे और आप खाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है आपके लिए कोई वीकेंड में रिजर्व कर लूँ जिसमें आप आएँ, Inshallah. तो उस दिन आपको सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। Definitely, we'll be coming over here. And again, थोड़ी सी और भी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है about our, you know, like जो meet and greet वगैरह का जो हमने प्लान किया हुआ है. So again, we'll share the details. अभी ब्लॉग चल रहा है यार, अभी जो है निहारी से बातें करना बाकी है, चिकन कढ़ाई बाकी है हमारी, है बिरयानी नो डाउट लाजवाब है, हैशटैग नेक्स्ट लेवल है. सो अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब आप निहारी से स्टार्ट करें। निहारी से स्टार्ट करते हैं. ये नान लीजिए, नान आ गई आपकी, ओए होए गर्मा गर्म नान यार. जबरदस्त। सो ये भी आपकी यहाँ पे तंदूर में बन रही होती है, बिल्कुल आपने देखा था, ठीक है ना. सो गर्मा गर्म हमारे पास निहारी की जो एक साथी है बेसिकली, गर्मा गर्म नान. आज़िम भाई आपने हाथ रोका हुआ है, मैं कब से देख रहा हूँ. बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। मतलब फाइन, आप मेज़बान हैं, हम मेहमान हैं, बट अगेन सर मैं आपका साथ देने बैठा हूँ। मेज़बानों को भी साथ देना पड़ता है भाई. सब बिल्कुल मैं आपका ठीक है, साथ दूँ। चलेगी. वेल डन. निहारी की पहचान यही है कि भाई जैसे ही आप इसके ऊपर ये रोटी रखते हैं, ये जो जिस तरह से टूट रही है ना, बिल्कुल ऐसे। घुल रही है, रेशा रेशा हो रही है, राइट. सो दैट्स द फर्स्ट पहचान ऑफ अ वेल डन निहारी, राइट. अंदर से एकदम इसके जो पिंकिश जो गुलाबी टेक्सचर जिसे कहते हैं ना, जी, रियली नाइस. सो आँखों ने और हाथों ने तो बोल दिया कि भाई ये निहारी है, ठीक है ना. एग्जैक्ट। अब इसको ट्राई करते हैं ज़बान से, एंड टेल यू अबाउट द फ्लेवर्स ऑफ दिस निहारी एट नवाजिश. इसमें पता है क्या मिसिंग है? हरा मसाला। So that's the advantage of sitting with, you know, like somebody who runs a restaurant. जैसे ही मैंने पहला बाइट का लिया, मैं कहा यार इसमें कुछ मिसिंग है. ये मेरा इशारा समझ गए, फौरन गए यार इसके साथ जो निहारी के साथ जो लवाजमात होता है ना, उसके बगैर निहारी की वो यू नो नहीं आता, ठीक है ना. इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ जो साथी होते हैं ना, जो उसके लेमन, तो उसके टेस्ट को enhance करते हैं. एग्जैक्टली, जो उसके टेस्ट को थोड़ा सा, जैसे बिरयानी है, बिरयानी में आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो ये आ गई जी हमारे निहारी के साथ के कंपेनियंस, उसके जोड़ीदार. We've got the chili, we've got the julians and lemon. तो उसके साथ अब ट्राई करते हैं. ये बना माहौल ऑफ अ गुड देसी निहारी. क्या रहेगी, आप भी लेना सर. बस शर्माई नहीं, आप ही का रेस्टोरेंट है यार जी। आप शर्माते बहुत हैं यार. ओके जी, ये बनाया हमने माहौल निहारी का, सही जो एक होता है ना देसी टच ऑफ द निहारी. थोड़ा सा आप लेते हैं चिली, थोड़ा सा जिंजर जूलियन, निहारी की एक अच्छी सी बोटी, खूब सारा निहारी का सालन. अब ये बना आपका जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल वाला नेक्स्ट लेवल. ठीक है ना जी. चलें जी, ट्राई करते हैं. इट नीडेड है, जरूरत थी उन चीज़ों की. बिल्कुल. खाने बहुत ही मजे के आपके, सर हम आपको माशाल्लाह. हाथ ही नहीं रुक रहा है. द फ्लेवर्स आर रियली रियली नाइस, माशाल्लाह. थैंक यू. सो निहारी सेकंड बाइट या थर्ड बाइट या फोर्थ बाइट पता नहीं, और आप लोगों को पता है जब मैं थर्ड बाइट पे चला जाता हूँ तो उसका मतलब यही कि यहाँ का जो टेस्ट, जायका एंड ज़ौक़ है इन डिशेस का इज़ नेक्स्ट लेवल. ओके जी, लास्ट डिश ऑफ द डे बट नॉट द लीस्ट. ठीक है. अब इसका जो है हमने when we were putting it on our plates, right, we told you कि निहारी माशाल्लाह, sorry not निहारी but चिकन कढ़ाई आपकी, ठीक है ना. क्या कहा था मैंने? आपने कलर अप्रूव किया था, आपने उसकी खुश रंग है, खुशबूदार है, कुछ जायका है कि नहीं, कुछ जायका है या नहीं, वो अब जो है ज़बान की जो हमारा स्कैनर है वो उसके ऊपर रखते हैं इसके एक निवाले को, ठीक है ना, और स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि भाई थर्ड जो चीज़ है खुश जायका वो है या नहीं. सो चिकन कढ़ाई एट नवाजिश. ऑलराइट जी,
आ गई आपकी चिकन कढ़ाई। एंड इज चिकन कढ़ाई ऑन द मेन्यू एवरी डे या इज इट समटाइम्स देयर समटाइम्स? मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे यहाँ करी में एवरीडे हम इसको चेंज करते हैं। किसी दिन हमारे पास चिकन कोरमा होता है, किसी दिन हमारे पास व्हील कोरमा होता है, किसी दिन निहारी होती है, किसी दिन चिकन कढ़ाई होती है, किसी दिन आपको कुछ और चीज़ें मिलती हैं। तो हम एवरी वीक इसको हर दिन में इसको रोटेट करते हैं। अगर आप रमज़ान में 2 दफ़ा आ रहे हैं तो आपको ये ना लगे कि यार पिछली दफ़ा भी सेम खाना खाया था और इस दफ़ा भी सेम खाना मिल रहा है। राइट, बोलते रहे भाई, मैं खा रहा हूँ, आप बोलते रहे, बहुत मज़े की। प्लीज़, आपकी बातें ख़त्म हो गई पर मेरे निवाले ख़त्म नहीं हो रहे। नो माशाल्लाह, जोक्स अपार्ट, आई मीन जस्ट द कुक ऑन दिस मीट, राइट, अंदर तक जो है इसके फ्लेवर्स बसे में। दैट्स द करेक्ट वर्ड जी। आई एक्चुअली माइट यूज दैट इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बसे हुए हैं फ्लेवर्स अंदर तक जो है ना, जज्ब हुए हैं जिसे कहते हैं ना जी। द मैरिनेशन टोटली ऑन पॉइंट, द फ्लेवर्स टोटली ऑन पॉइंट। वी ट्राइड आउट डिफरेंट डिशेस ओवर हियर। हमने निहारी ट्राई की इनकी, हमने जो इनके बारबेक्यू ट्राई किया, बिरयानी तो है ही इनकी नेक्स्ट लेवल। बट इफ़ आई वर टू recommend a dish over here, ठीक है जी, what do you think I would recommend to somebody who would ask me कि भाई आप यहाँ, इरफान, you've been to Nawazish, like many times, what would you recommend? आप guess कर सकते हैं मैं क्या बोलूँगा उनको? कढ़ाई, एक और चांस दिया। निहारी, बिरयानी। What I would recommend is कि जी आप आएँ यहाँ पे इफ्तार के लिए with friends, with family, पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ, जिसके साथ भी आप आना चाहें, रिजर्वेशन करके आइएगा, बट डू कम फॉर देयर इफ्तार बिकॉज माशाल्लाह द फ्लेवर्स, नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। फॉर मी इट्स अ हार्ड चॉइस राइट नाउ, ठीक है जी, कि इफ़ आई एम कमिंग फॉर इफ्तार, आई कांट से कि द बिरयानी इज़ द बेस्ट इन द इफ्तार और द निहारी इज़ द बेस्ट इन द इफ्तार। ऑल डिशेस फॉर मी माशाल्लाह वर एट पार विद ईच अदर। ये मैंने आपके पूछने में बताया, वरना अगर it seems like they all are my childs, right? All are my children's, right? तो मुझे तो सभी पसंद है यहाँ पर, और इसीलिए जब हमें पसंद है इसलिए हम आप लोगों को सर्व करते हैं। और होना भी यही चाहिए, like हमारी ऑडियंस को पता है, एंड देयर आर, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम जमैका, फ्रॉम कैरिबियन आइलैंड्स, राइट? वो पता नहीं कहाँ से हमारा व्लॉग्स देखना शुरू हो गए। दे हैव बीन गोइंग अराउंड द टाउन trying out the Pakistani food based on our vlogs and our recommendations. तो अभी हम लोग एक जगह पे vlog कर रहे थे तो वो हमें मिल गए वहाँ पे, and they're like, we follow your channel, we love your vlogs and we are in love with Pakistani cuisines. तो मज़े की बात यही कि जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, they appeal to every taste palette. They are so flavorful. They are so flavorful, right? My friend, if you're watching this vlog, I know you are a regular subscriber. You go to all the restaurants that we feature on our channel. Let us know if you've been to Nawazish and what is your favorite dish over here. For us, it's hard to distinguish. And अगर आपने रमज़ान का इफ्तार इनका मिस किया है, right? So apart from the Ramadan Buffet, इनके जो आला कार्ट मेन्यू है जी, जो बैठे हुए हमारे साथ नवाजिश के जो आला कार्ट मेन्यू है, उसकी भी आइटम्स एक से बढ़ के एक हैं। बिल्कुल। सो हमने एक पहले भी इनका व्लॉग किया हुआ है हमारे चैनल पे है। इफ़ यू हैव मिस दैट व्लॉग, डू वॉच इट आउट, बिकॉज उस व्लॉग में इनकी एक आइकॉनिक सिग्नेचर डिश है विच आई कैन गारंटी वैसा फ्लेवर आपको जीके में कहीं पे नहीं मिलेगा। कौन सी डिश की बात कर रहा हूँ? कुन्ना, मटन कुन्ना। कहाँ का? नवाजिश का। चिन्योटी स्टाइल, ऑथेंटिक चिन्योटी स्टाइल मटन कुन्ना, ठीक है। और उसकी जो एक ऑथेंटिसिटी है वो उसका भी बताएं कि राज क्या है। देखिए उसमें अगेन क्रेडिट गोज टू अजीम। उसको बेसिकली उसके लिए मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम उसको मटके में बनाते हैं, मट्टी के मटके में, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है कनाडा में। तो हमने वो पाकिस्तान से इंपोर्ट किए हैं। फर्स्ट क्लास सीट पे बिठा के उस मटके को सीट बेल्ट पहना के हम यहाँ लेकर आए। खुद ये बेचारे इकोनॉमी क्लास में बैठे थे, फर्स्ट क्लास में उन्होंने मटका को रखा था, एंड दे गॉट दैट मटका ओवर हियर जस्ट सो दैट लाइक वी पाकिस्तानीज अगेन कैन गेट द ट्रू ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ बैक होम जो हम मिस करते हैं, ठीक है, जो नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हम मिस करते हैं। लाइक चिन्योट में लाइक जो आपने मटन कुन्ना जो खाया हुआ है, जो एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो अगेन नवाजिश है आप लोगों की, आसिम भाई की, अजीम भाई की, for bringing those authentic flavors जो हम like we crave for those flavors over here. And again रमज़ान में भी माशाल्लाह आपने जो एक लास्ट टाइम भी एक माहौल लिया था which
brings us close, see so many people from back home under one roof. तो एक लगता है कि आप एक मिनी पाकिस्तान में आए हुए हो, ठीक है ना। रमज़ान का जो एक कल्चर है हमारा, जो इबादतों का महीना है, जो मिलजुल के रहने का महीना है, ठीक है, इट्स हार्ड टू गेट दैट इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में। बट अगेन देयर आर प्लेसेस लाइक नवाजिश है माशाल्लाह, लाइक इट्स क्या सीटिंग कैपेसिटी आपकी? जी हमारे पास करंटली 70 की कैपेसिटी है। So 70 की capacity, fully jam packed in Ramadan. So you're getting, like 70 of your, people from back home country से आपके, ठीक है ना, countrymen, countrywomen, whatever, right? So एक आपको automatically एक vibe feel होती है रमज़ान, बिल्कुल, and it just is, it's something that you feel. Feel. अल्फाज उस चीज़ को, it can't be. You can't describe right? that. So again, sir, मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया। इस चीज़ को अब हम ख़त्म करते हैं। लेट्स फिनिश ऑफ दिस थिंग, ठीक है। इन द एंड मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फ्रॉम टीम नवाजिश, टीम इनटू स्पाइसेस, आप सबको एडवांस में रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, राइट। कुछ कहना चाहेंगे आप? तो जैसा कि अरफान ने बताया कि इस साल जो हमने प्लान किया है 2025 में रमज़ान में कुछ स्पेशल डिशेज़ होंगी जो कि वीकेंड्स पे होंगी। एवरीडे का जो मेन्यू है वो डिफरेंट होगा। आप आएँ, लेकिन प्लीज़ पहले से अपनी रिजर्वेशन करवा कर आएँ ताकि लास्ट मोमेंट में आपको किसी किस्म की हैसल ना हो। और इंशाल्लाह रमज़ान नवाजिश के साथ बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह से लाइक हमने शुरू में भी बात की थी कि बरकतों का महीना है, राइट, इबादतों का महीना है। प्लीज़ डू रिमेंबर ऑल दोज पीपल इन योर थाट्स, इन योर प्रेयर्स, वो गोइंग थ्रू डिफ़िकल्टीज़। अगेन पता नहीं कब किसी की दुआ लग जाए, राइट। सो प्लीज़ डू रिमेंबर ऑल दोज पीपल इन योर प्रेयर्स, अपनी दुआओं में दिल खोल के लाइक गिव टू चैरिटी ऑफ योर चॉइस, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो यू नो द ड्रिल, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिनके साथ आप इफ्तार पे लाइक यू वांट टू गो टू अमेजिंग प्लेसेस लाइक नवाजिश, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनको बताएं कि भाई नवाजिश हैज़ गॉट द बेस्ट डिशेज़ इन टाउन, ठीक है जी, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना चाहिए इनको? प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल। मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है, ठीक है जी। तो इन्होंने बोला है तो इनकी बात मान ले, मेरी तो मानते नहीं हैं आप लोग। तो एनीवेज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।